कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी मातृशक्ति भगवान की अनुग्रह विग्रह श्रद्धेय संतजन, वंदनीय विद्वज्जन, विशिष्टजन, संगीत के द्वारा भगवान की कथा में रस माधुरी की सृष्टि करने वाले कलाकार बंधु, विद्यालय में इस भव्य रूप में भगवत कथा का आयोजन करने वाले सम्माननीय समिति के सभी सम्मानित सदस्य जन, आप सबके प्रति मैं भगवत भाव से सादर प्रणाम करता हूं। श्री हनुमान जी महाराज आधिराज की मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से भगवत कथा आरंभ हो, उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ हो रहे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम। असमानस मानस मानस चख चाहियस मानस मानस चख चाहिए असमानस मानस चख चाहिए अस मानस मानस चख चाहिए असमानस मानस 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 अस मानस मानस
असमानस मानस भई कवि बुद्धि विमल अवगाही असमानस मानस असमानस मानस असमानस मानस। संत शेखर कलि पावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रामचरित मानस को देखने के लिए मनस चक्षुओं की आवश्यकता है। मनस चक्षुओं से जब हम भाव की दृष्टि से मानस को देखते हैं तो भाव की सरलता में अवगाहन करके कवि की बुद्धि भी विमल हो गई है, तो हम लोगों की भी बुद्धि विमल हो जाएगी। बुद्धि में जब मल होता है तब वह भटकती है, और बुद्धि जब विमल हो जाती है तो वह विश्राम को प्राप्त होती है। इसलिए जिनकी बुद्धि विश्राम को प्राप्त हो गई उन्हीं के लिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं बुध विश्राम। सकल जन रंजनी, समस्त जनों को भगवान के रंग में रंग देने वाली यह कथा, और बुद्धि प्रधान बुध जनों के लिए विश्राम देने वाली कथा। पर इस कथा को देखने के लिए मनस चक्षुओं की आवश्यकता है। श्री भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम करते हैं। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आय सुखिलवार, तेहि निशियाश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। संपत्ति चकई भरत चक, संपत्ति चकवी है, भरत जी चकवा की तरह है, और मुनि का आदेश मानो यह खेल देखने का है। एक पिंजड़े में भी चकवा चकवी को बंद रखो तो भी एक इस किनारे दूसरा उस किनारे। यह भरत जी का त्याग नहीं है, यह विराग है। त्याग किया जाता है, विराग हो जाता है। त्याग एक क्रिया है, विराग मन की भाव दशा है। हमारे जीवन में यदि हम लोग विचार करके देखें तो हम एक अति से दूसरी अति पर चले जाते हैं। कभी भोग अति पर,
और कभी दूसरी ओर त्याग की अति पर। कभी हम संसार को पकड़ना चाहते हैं, कभी हम संसार को छोड़ना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि हम पकड़ना भी तब चाहते हैं जब हम संसार को महत्वपूर्ण समझते हैं, और संसार को छोड़ना भी तब चाहते हैं जब इसे महत्वपूर्ण समझते हैं। एक अति से दूसरी अति पर जाना बड़ा आसान रहेगा। तो भोग और त्याग दो अतियां हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। लेकिन वैराग्य में न भोग है न त्याग है। आप ऐसे समझे जैसे बच्चों के खिलौने होते हैं, प्लास्टिक के खिलौने, हाथी बना है, घोड़ा बना है। अब उन खिलौनों को जो सत्य समझेगा तो या तो पकड़ने की कोशिश करेगा, और जो सत्य समझेगा वो छोड़ने की भी कोशिश। छोड़ो, ये भी तो नाम होगा, हमने छोड़ दिया इतना, और इतना पकड़ लिया। इसलिए इस संसार में दो ही तरह के लोगों की प्रशंसा होती है, या तो जिनके पास बहुत होता है उनकी प्रशंसा होती है, या जिन्होंने बहुत छोड़ दिया होता है उनकी प्रशंसा होती है। अरे साहब इनके पास इतना, और दूसरे उनकी जिनके पास कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं है उनके पास, ये त्याग। लेकिन विराग तीसरी स्थिति है। आप ऐसे समझें कि घड़ी का पेंडुलम कभी भोग की दिशा में जाता है, कभी त्याग की दिशा में जाता है, वो हिलता ही रहता है, इधर उधर इधर उधर। और वैराग्य है बीच की दशा, न इधर जाता है न उधर जाता है, अब तो ठहर गया। उसने समझ लिया खिलौने ही प्लास्टिक के हैं, संसार महत्वपूर्ण है ही नहीं, और जब महत्वपूर्ण है ही नहीं तो न पकड़ने की जरूरत है न छोड़ने की जरूरत है, न त्याग की जरूरत है न ग्रहण की जरूरत है। और जो ऐसा समझ ले यह वैराग्य की दशा है। पर इसी के बाद तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ज्ञान की होय विराग बिन। जब हम संसार को महत्वपूर्ण नहीं समझते, त्याग और भोग की अति में नहीं जाते, वैराग्य की दशा में रहते हैं, तब गुरु बिन होय की ज्ञान, लेकिन ज्ञान की होय विराग बिन। जिसको हम कहते महत्वपूर्ण नहीं है ये संसार, उसी को गुरुदेव कहते हैं कि संसार ही नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सत हरि भजन जगत सब सपना। और इसी वैराग्य की दशा में गुरु मिलते हैं तो ज्ञान का उदय होता है, और इसी विराग की दशा में भगवान की झलक मिल जाती है तो व्यक्ति अनुराग को प्राप्त हो जाता है। महाराज जनक वैराग्यवान हैं और वैराग्य के कारण उन्हें ज्ञान मिला, विदेह हैं, देहाभिमान से मुक्त हैं, लेकिन भगवान श्री राम जी की झलक देखते ही कहते हैं कि मेरा मन विरागी था तो अब रागी नहीं हुआ, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। तो वह अनुराग से भर जाता है अथवा ब्रह्म ज्ञान से भर जाता है। इसलिए भरत जी के जीवन में भोग की अति नहीं है और त्याग की भी अति नहीं है, उनके जीवन में वैराग्य की दशा है। इसीलिए उन्हें भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन होता है। इसे एक उदाहरण से स्पष्ट करें। रेलगाड़ी के डिब्बे में एक महात्मा बैठे, पुराने जमाने की घटना। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में उनका रिजर्वेशन, कूपा में सामान रखा ऊपरी बर्थ पर, नीचे आराम से महात्मा बैठे।
अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी, वहां एक सेठ जी चढ़े, उनके पास भी उतना ही सामान उन्होंने रखवाया, बैठ गए, गाड़ी चल दी। उन्होंने महात्मा को बैठे देखा, बस उपदेश शुरू। हम लोगों की आदत है उपदेश का मौका मिलना चाहिए, फिर हम चूकते नहीं। कहना शुरू किया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, साधुओं को फर्स्ट क्लास, इन्हें जरूरत क्या है? अरे बेटा कहीं एकांत भजन करें, फिर उतना ही सामान इनके पास, उतना ही हमारे पास, हम भी फर्स्ट क्लास में बैठे, ये भी फर्स्ट क्लास में बैठे, तो हम में साधुओं में अंतर क्या है? बिगड़ गए साथ, फिर तो केवल कपड़ों का भेद है। महात्मा गंभीर थे, वैराग्यवान थे, शांति से सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। जब उनकी बात बंद हुई तो महात्मा जी ने कहा कि महाराज हम आंखें खोल दें। सेठ जी आपने बड़ा बढ़िया उपदेश दिया, हमारी आंख खुल गई। जय हो, जय हो, बैठे बैठे। आज हमारी आंख खुल गई। तो सेठ जी मुस्कुराकर बोले कि उपदेश से तो आंख खुलती है। महात्मा जी ने कहा आप ठीक कह रहे हैं, हम में आप में कोई अंतर नहीं, मित्रता होगा। अगले स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई कि चलो थोड़ा नीचे घूम आवे, नीचे थोड़ा घूम आवे। वो बोला साहब हमारा सामान रखा है। सेठ जी बोले हमारा सामान रखा। महात्मा बोले हमारा भी रखा है, और उतना ही रखा है जितना तुम्हारा है। चलो गए, प्लेटफार्म पर बैठे, इधर उधर की बातें हुई, जल पिया, एक बेंच पर बैठ गए, चर्चा होने लगी। इतने में गाड़ी के चलने का समय हुआ, गार्ड ने झंडी दिखाई, सीटी बजाई, और जो गाड़ी चलने को ही सीढ़ी गाड़ी जा रही, गाड़ी जा रही। महात्मा बोले स्टेशन है तो जाती रहती गाड़ियां, प्लेटफार्म जाने जाने, बैठो आराम से। अरे महाराज हमारा सामान रखा है। महात्मा बोले हमारा भी रखा है, उतना ही रखा है। अरे नहीं नहीं महाराज, तो महात्मा बोले हम में तुम में भेद क्या, कपड़े का भेद है। सो कपड़ा हमारे पास है, हम आपको दे देंगे, बस बैठो। अरे नहीं नहीं महाराज हमें छोड़ो। महात्मा बोले हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, या तो अंतर बताओ। सेठ जी बोले अंतर समझ में आ गया, समझ में आ गया। क्या? बोले जितना सामान आपके पास है उतना हमारे पास भी है, लेकिन आप एक क्षण में छोड़ सकते हैं और हम जिंदगी में नहीं छोड़ सकते, बस यही अंतर है। तो वैराग्य की दशा ऐसी ही है। इसीलिए आपने सुना होगा हम लोगों के यहां कहा जाता है कि संत ने शरीर छोड़ दिया। संत ही शरीर छोड़ सकते हैं, वे तो शरीर को छोड़े ही हुए हैं। हम लोग शरीर नहीं छोड़ते, हमसे तो छुड़ा लिया जाता है। अच्छा हम लोग भगवान के नोटिस स्वीकार नहीं करते, भगवान नोटिस भेजते हैं। बाल सफेद हो गए, माने अब तैयारी करो। भगवान ने बाल सफेद किए, ये भगवान से कहता कि तुम खूब बाल सफेद करो, हम काले करा लेंगे। नोटिस को स्वीकार नहीं किया। नेत्र ज्योति कमजोर हुई, बोले खूब करो, हम चश्मा लगवा लेंगे। कान की आवाज कम सुनाई पड़ने लगी, कान से आवाज, तो का कोई बात नहीं, मशीन लगवा लेंगे। दांत गिरे, बोले हम बत्ती लगवा लेंगे। भगवान ने कहा ये कोई नोटिस स्वीकार करके सावधान नहीं हो रहा है तो मौत को भेजते हैं। मौत एक तमाचा मारती है और शरीर छुड़ा लेती है। तो हमसे शरीर छुड़ाया जाता है और संत शरीर छोड़ देते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बर्खास्त होने से इस्तीफा दे देना अच्छा है। तो जो बर्खास्त होते हैं वे आसक्त हैं
और जो इस्तीफा दे देते हैं वे विरक्त हैं, वैराग्यवान हैं, वैराग्य। भरत जी में वैराग्य है, इसीलिए श्री अवध में भी रहे तो भी तेहि पुर बसत भरत बिनु रामा, तेहि पुर बसत भरत बिनु रामा, चंचरीक जिमि चंपक बागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। श्री भरत अयोध्या में ऐसे रहते हैं जैसे चंपा के बगीचे में भौरा रहे। देखो, चंपा के बगीचे में भौरा रहे, इसका अर्थ भ्रमर हर एक पुष्प पर जाता है लेकिन चंपा के पुष्प पर नहीं जाता है। एक भक्त कवि ने कहा, चंपा तुझमें 3 गुण, रूप रंग और वास, और अवगुण ऐसा कौन जो भ्रमर न आवत पास। तुम्हें रूप है, सुगंधी है, रंग है, पर भौरा तुम्हारे पास नहीं आता। एक कवि ने उत्तर दिया, चंपा ने कहा, साचो मोह में 3 गुण, रूप रंग अरुबास, पर कली कली के मीत को कौन बुलावे पास। कवि लोग अपनी अपनी भावना से उत्तर दे रहे थे, पर एक भक्त कवि ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा, मैं कारण बताऊं भौरा क्यों नहीं आता। क्यों? का चंपा वर्णी राधिका, भंवर कृष्ण के दास, अपनी जननी जानी के भंवर न आवत पास। माता का भाव है, और सचमुच जिसकी दृष्टि में संपत्ति को देखकर लक्ष्मी माता का भाव आता है, वह उसका भोक्ता नहीं बनेगा, वह उसका त्यागी नहीं बनेगा, वह तो सहज वैराग्य भाव से सेवा करने वाला बनेगा। श्री भरत सेवा करते हैं। राज्य उनका नहीं है, राज्य राम जी का है, इसीलिए सिंहासन पर प्रभु की पादुकाएं पधराई हैं भरत जी ने। लेकिन मांगी मांगी आए सुकरत राज काज बहुभांति। और कितनी अद्भुत बात है, संसार तो उन्हें छोड़ना पड़ता है, घर उन्हें छोड़ना पड़ता है जिन्हें अपना लगता है, और जिन्हें अपना लगता ही नहीं, जब सब भगवान का है तो छोड़ना क्या है। और इसीलिए आप ऐसे सोचो, 2 महिलाओं में झगड़ा हो रहा था सवेरे सवेरे पानी भरने को लेकर। एक कह रही, हटा तू अपनी बाल्टी। वो कहे कि मेरा घड़ा भर तो जाए। तो बोले, तेरा घड़ा है कि टंकी भरते ही नहीं। एक महात्मा निकले सवेरे घूमने को, माइयों को झगड़ते देख, अरे मैया काहे को झगड़ती हो? अरे महाराज जी अपने घड़ा ही नहीं हटाती और भरा ही नहीं इसका घड़ा, अंधेरा था। महात्मा बोले, अभी मैं देखता हूं। उन्होंने अपने टॉर्च जलाई, जब टॉर्च जला के देखा तो घड़ा ही उल्टा रखा था। अब बोलो, उल्टा घड़ा तो भर नहीं सकता। और जब उल्टा घड़ा देखा तो हंसने लगी कि मुझसे गलती हो गई, घड़े को सीधा किया। मुझे लगता है कि घड़ा उल्टा रखा है लेकिन अंधेरे में दिख नहीं रहा है। अंधेरे में हम सोच रहे हैं कि सीधा ही है, और हमको भी लगता है कि ये संसार है ही भगवान का, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, और देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। मेरा है ये कहने वाला कह उठा अभिमान से, पर मेरा मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। पर हमें लगता है कि मेरा है। अच्छा बोलो, मेरा लगे तो अज्ञान है कि नहीं? तो जिनको ये अज्ञान हो मेरा है, वे छोड़े, और जिनको ये ज्ञान हो गया कि भगवान का है, फिर छोड़ने की जरूरत क्या। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, और रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में। श्री भरत तो अयोध्या से भी चले तो ऐसे ही।
जब श्री भरत जी ने तैयारी की तो अयोध्या के युवकों में, वृद्धों में झगड़ा होने लगा। युवक बोले हम सब भरत जी के साथ जाएंगे, राम जी से मिलने जाएंगे, राम जी से मिलने जाएंगे। वृद्ध बोले तुम राम जी से मिलने जाओगे तो घर में कौन रहेगा? अब जरा ध्यान देना भैया, घर में कौन रहेगा? युवक क्या बोले, घर में आग लगा दो, लौटने का झंझट न रहे। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख, आइए आइए महाराज, पधारो पधारो, विराज। जय 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 जय, वाह। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करई न सहस सहाय। आग लगे, घर परिवार संसार में आग लगे। इसलिए आपने भजन भी ऐसे सुने होंगे। माता मीरा के नाम से एक भजन है, मैं तो चली पिया के देश, मैं तो चली वृंदावन देश, राणा जी तेरे महलों में आग, राणा जी तेरे महलों में आग, महलों में आग लगे, महलों में आग लगे, राणा जी महलों में आग, महलों में आग, महलों में आग, महलों में आग लगे, राणा जी महलों में आग। देखो भैया, भजन तो है, घर परिवार में आग लगे, संसार में आग लगे। अरे श्री कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर फूंके आपना चले हमारे साथ। जलती हुई मसाल लिए खड़े, जो अपना घर फूंके वो हमारे साथ चले। एक आदमी आया, हमें दो मसाल, हम जा रहे हैं, और गया वो। कबीरदास जी बोले अपने ही घर में लगाना। हाँ, अपने पता है तुम्हें तुम्हारा घर? हाँ पता है, वो हमारा है। जाने लगा, कबीरदास जी बोले लौट आओ, तुम्हें पता नहीं है। तो घर में आग लगाना क्या है? का घर में आग लगाना यह है कि जिस घर को अपना मानते हो उसको आज से अपना मानकर ना बंद करके भगवान का मानने लगो। यही घर में आग लग गई। वृद्धों ने कहा कि घर की व्यवस्था पहले करो, पर युवक बोले नहीं, भगवान से मिलने चलो, घर जाए भाड़ में, हमें कोई मतलब नहीं। अच्छा, हम लोग भी ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं जो घर जाए भाड़ में, भगवान से मिलने चले। लेकिन जब श्री भरत जी के पास गए, भरत जी ने दोनों की बात सुनी, तो भरत जी ने कहा कि पहले घर की व्यवस्था, बाद में भगवान से मिलने चलेंगे।
किसी ने कहा, युवकों ने कहा कि घर की व्यवस्था, तो फिर राजा ही बन जा, काहे को जाते हो राम जी से मिलने, व्यवस्था करो। भरत जी ने कहा कि मैं राजा नहीं बन सकता। क्यों? वस्तु मेरी होती तो मैं राजा बन जाता, अयोध्या की संपत्ति होती तो मैं यहां का सम्राट बन जाता। तो जब आपकी है ही नहीं तो छोड़ो। भरत जी ने कहा कि संपत्ति मेरी होती तो छोड़कर चल देता। व्यक्ति अपनी ही संपत्ति का त्यागी बनता है और अपनी ही संपत्ति का भोक्ता बनता है। ये त्याग भोग तब होते हैं जब हम संपत्ति को अपनी मानते हैं, लेकिन ये संपत्ति हमारी नहीं है। हमारी होती तो त्याग देते, हमारी होती तो राजा बन जाते। फिर का संपत्ति सब रघुपति के आही। जब सारी संपदा राम जी की है तो ना हम इसके त्यागी हैं, ना हम इसके भोक्ता हैं। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, और रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता ज्यों पानी में। है ही नहीं हमारी। और कितनी अद्भुत बात है, जैसे ही आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी है ही नहीं, वैसे ही संसार छूट जाता है। हम लोग तो छोड़कर भी नहीं छोड़ पाते। एक सज्जन बड़े त्यागी, बहुत वर्षों बाद उनसे मिलना हुआ। कुछ लोग आए थे, बोले महाराज पास में ही घर है, गांव है, लोग दर्शन करना चाहते, चलो। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं जाता। मेरे परिचित थे, मैंने भी निवेदन किया, लोग आग्रह कर रहे हैं चले जाओ। करने लगे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाता। हमने जब से छोड़ा तब से नहीं गए। अच्छा तो कितने दिन हो गए? ये याद है कितने दिन हो गए? बोले आज हमको 15 साल 6 महीना 3 दिन हो गए। लेकिन हम गए नहीं। बड़ी कृपा, नहीं गए, अच्छी बात। अच्छा महाराज, मैंने कहा औरों के घर में जाते हो कि नहीं? बोले हाँ, जो प्रेम से बुलाता उसके घर चले जाते। तो हमने कहा जब औरों के घर में जाते हो तो उसी एक घर ने क्या बिगाड़ा था, वहां क्यों नहीं जाते? तो बड़े गर्व से बोले कि नहीं नहीं, छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए, छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए। तो हमने हाथ जोड़कर कहा कि जब छोड़ने के बाद भी अपना घर, तो छोड़ा क्या है? आप नहीं जा रहे हैं क्यों? क्योंकि आपका घर है। और आप घर नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि आपका घर है। तो त्याग में भी आपका है और भोग में भी, स्वामित्व में भी आपका है, और त्याग कर स्वामी बनने में भी आपका है। और जिस दिन भगवान का है तो ना हम इसके भोक्ता हैं ना हम इसके त्यागी हैं, हम तो भगवान के अनुरागी हैं। इसलिए वैराग्य भाव से रहते हुए भगवान का मानकर सेवा कर रहे हैं। यही तुलसीदास जी का सिद्धांत है, यही श्री भरत जी के द्वारा वे प्रस्तुत करते हैं। आनंद से सब भगवान का है। सब मांगी मांगी आयस करत राज काज बहु भांति। नहीं तो ऐसे तो कोई भी त्यागी हो जाए, चीज किसी की त्याग हम कर रहे हैं। एक जगह श्रीमद् भागवत की कथा हुई तो श्री कृष्ण जन्मोत्सव था। तो जैसे श्रीमद् भागवत होते हैं आजकल, लोग नाचने लगे, कूदने लगे, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जोर जोर से नाच रहे थे। एक आदमी मंच पे चढ़ गया, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, और उसने रुपए बरसाने शुरू किए। 2000, 500, 100 लुटाओ, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। लोगों ने देखा कि हे भगवान, इस आदमी ने तो कभी चवन्नी नहीं दी किसी को, आज इतने उदारता से बांट रहा है। दूसरा बोला क्या कलयुग चला गया, सतयुग आ गया। तीसरा बोला रुको हमें जरा गौर से पता लगाने में। उसने जो देखा तो श्रीमद् भागवत की पोथी पर जो रुपए चढ़े थे वही उठा उठा कर जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। चीज किसी की त्यागी हम अद्भुत। मंदिर में तो कहते तन मन धन सब तेरा,
और छोड़ने में मेरा इतना छोड़ दिया, मैंने इतना छोड़ दिया। अनोखे मनीषी परम विचारक ओशो कहते हैं, एक जगह बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते एक महात्मा थे, वो बराबर अकड़ कर कहते कि मैं ऐसे ही महात्मा नहीं हो गया, मैंने हजारों की लाखों की संपत्ति पर लात मार दी, ऐसे ही त्याग दिया, लात मार दी, तब हुआ हूं, कोई तुम्हारी तरह नहीं, लाखों की संपत्ति। एक महात्मा सुनते रहे, उन्होंने कहा कि बाबा लगता है तुम्हारी लात अच्छी तरह लगी नहीं है। लात लगने के बाद भी याद, अरे भैया क्या छोड़ना, अपना हो तो छोड़े, अपना है ही नहीं, भगवान का है। और सचमुच एक बात देखो, भरत जी कहते हैं घर की रखवाली पहले, वन में भगवान से मिलने चलेंगे बाद में। क्यों? क्योंकि क्या वन ही भगवान का है, घर भगवान का नहीं। जब मंदिर में हम कहते हैं तन मन धन सब तेरा और मकान मेरा, अरे यह भी भगवान का है, इसलिए पहले घर की व्यवस्था, फिर भगवान से मिलने चले। और मुझे लगता है जो अपने मकान की व्यवस्था करके फिर मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाते हैं, वे भगवान को भी मुंह दिखाने लायक रहते हैं। भगवान भी प्रसन्न होते हैं कि हमने इन्हें जो मकान दिया, जो शरीर दिया, उसको व्यवस्थित रखकर हमारे पास आए हैं। श्री भरद्वाज जी के आश्रम में ऐसे ही रहे, लेकिन ऐसी मस्ती, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, प्रेमाश्रु बरस रहे हैं। और सचमुच भरत ऐसे महात्मा के जीवन में ये अभाव के आंसू नहीं हैं, ये तो भाव के आंसू हैं। ये तो भरत हैं जिन्होंने श्री सीताराम जी को अपने मन में भर लिया हो, भरत। और जब भरत, तो भरा हुआ घड़ा छलकने लगता है, ये छलकने वाले भरत। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, मुरलीधर छलिया हम भी तुमको दिल दे बैठे, मुरलीधर छलिया हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से कम तो न थे, गम पहले से कम तो न थे, और मुसीबत ले बैठे। पहले कम तो न थे, और मुसीबत ले बैठे।
दिखलाओ, आंखें कहती हैं दिखलाओ, तुम मिलते नहीं आकर के हम कैसे कहें देखो ये बैठे मिलते नहीं आकर के हम कैसे कहें देखो ये बैठे मुरलीधर भी तुमको दे बैठे महिमा सुन के हैरान हैं हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले, तुम मिल जाओ चैन मिले, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन में बैठे मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, हो कि उसी मन में बैठे मुरलीधर। राजेश्वर राजा राम तुम्हीं, प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्हीं, योगेश्वर घन श्याम तुम्हीं, धन धारी बने धारी बने कभी मुरली बजा जमुना तट निर्जन में बैठे, धारी बने कभी मुरली बजा जमुना तट निर्जन में बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन भी तुमको दिल दे बैठे, भगवान से जिसका मन लग जाता है उसकी दशा को तो वही जानता है। उल्फत की अगर रुदाद सुनो तो मेरा फसाना काफी है, हाँ जिक्रे जफाए दोस्त नहीं बेदाद जमाना काफी है, इस दौरे जुनू में अपना पता हम इसके सिवा क्या बतलाएं, एक नक्शे कदम सजदों के निशान बस इतना ठिकाना काफी है, केवल भगवान के चरणों का आश्रय। आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के पेचो खम देखते देखते अब तो मंजिल पे एक दिन पहुंच जाएंगे, इनके नक्शे कदम देखते देखते। और सचमुच श्री भरत जा रहे हैं, रास्ता बताने वाले श्री निखादराज, और सबके मुख से एक ही ध्वनि निकल रही, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां। लेकिन एक बात तो है,
भगवान से मिलने के रास्ते पर चल रहे हैं, यह तो ठीक, लेकिन भगवान से मिलने का रास्ता कौन सा है, यही कहना कठिन है। तुलसी ढरेंगे राम आपनी ढरनी, श्री राम जी अपने ढंग से मिलते हैं। विश्वामित्र जी को वन से घर में बुला लिया तब मिले, और बहुत लोग घर छोड़कर वन में गए, उन्हें तब मिले। किसी ने भोजन छोड़कर फलाहार किया तो मिले, और विश्वामित्र जी ने फलाहार छोड़कर विविध भांति भोजन करवा भोजन किया तो मिले। यही हरिभक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। उनसे मिलने का रास्ता हो तो व्यक्ति चले। यह तो लॉटरी जैसा टिकट है, खरीदते सब है, किसी किसी की खुल जाती है, अब कैसे खुल गई वो क्या बताए। भगवान से मिलन का मार्ग भी ऐसा है कि भगवान मिल जाते हैं। अब कोई विधि होती तो बताते कैसे मिल गए, कुछ कहा नहीं जा सकता। सचमुच रास्ते ही भूल गए। बेखुदी छा जाए इतनी, बेखुदी छा जाए इतनी, दिल से मिट जाए खुदी, और उनसे मिलने का तरीका खुद के खो जाने में। देवता कह रहे हैं राम ही भरत ही भेंट न होई। देवगुरु बृहस्पति जी से देवताओं ने पूछा कि श्री भरत कह देंगे तो क्या राम जी अयोध्या लौट आएंगे? देवगुरु बोले अवश्य। तो महाराज इन्हें रोकने की जरूरत नहीं है। भरत जी कहेंगे तब ना राम जी लौटेंगे। तो कहने जा रहे हैं तो कहेंगे क्यों नहीं? नहीं, भरत जी नहीं कहेंगे। क्यों? अभी तुमने भरत जी को समझा नहीं। मन थिर करहु देव डर नाहीं, भरत ही जानी राम परिछाही। राम भरत जी को राम जी की परिछाई समझो, और परिछाई शरीर के ढंग से चलती है। शरीर उठकर खड़ा होगा, परिछाई खड़ी दिखेगी। शरीर बैठेगा, परिछाई बैठी दिखेगी। शरीर लेट जाएगा, परिछाई लेट जाएगी। परिछाई शरीर के ढंग से चलती है, शरीर को अपने ढंग से नहीं चलाती। इसी तरह भरत जी राम जी की परिछाई हैं, वे राम जी के ढंग से चलेंगे, राम जी को अपने ढंग से नहीं चलाएंगे। भरत ही जान राम परिछाई। लेकिन देवगुरु की बात देवताओं को समझ में नहीं आई। इसलिए योजना बना रहे कि ये मिलने ना पाए, और निखादराज कह रहे हैं कि हम मिलाकर रहेंगे। रास्ता हमारा देखा है, पर आप आश्चर्य करेंगे निखादराज रास्ता भूल गए। क्यों भूल गए? होश हो तो रास्ता याद रहे। हस्ती है मैं कदे में, मस्ती है मैं कदे में। और ये मैं कदा श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जहां करत मनोरथ जस जिए जाके, और जहां ही स्नेह सुरा सब छाके। ये स्नेह की मदिरा पी रखी है। हस्ती है मैं कदे में, मस्ती है मैं कदे में, और दीवानों की तो पूरी बस्ती है मैं कदे में। और इस मैं कदे में आके कोई होश में रह ले, खुद होश की भी कुछ नहीं हस्ती है मैं कदे में। होश की भी हस्ती नहीं है,
और दुनिया में नहीं मिलती, मिलती तो बड़ी महंगी। मस्ती वही है लेकिन सस्ती है मैं कदे में। और राजेश हो भंवर में लगे पार या कि डूबे, परवाह नहीं जब से कश्ती है मैं कदे में। ऐसी मस्ती, रास्ता बताने वाले ही रास्ता भूल गए। तुलसीदास जी कहते हैं सखई सने विवश मग भूला, सखई सने मग भूला, सखई सने विवश मग भूला, सखई सने विवश मग भूला, सखई सने मग भूला। निखादराज श्री राम सखाएं प्रेम में बेहवल होकर मार्ग भूल गए। और देखो कितनी अद्भुत बात, निखादराज तो रास्ता बताने वाले पर रास्ता ही भूल गए। और जो देवता चाह रहे थे कि राम ही भरत ही भेंट न होई, राम जी भरत जी न मिल पावे, वे ही देवता क्या करते हैं, कही सुपंथ सुर बरसही फूला, कही सुपंथ सुर बरसही फूला, कही सुपंथ सुर बरसही फूला, कही सुपंथ सुर बरसही फूला। देवता पुष्प बरसाकर मार्ग बता रहे हैं, इधर से इधर से इधर से। अरे जो रास्ता बताने वाले वो रास्ता भूल गए, और जो चाहते थे ये मिलने ना पाए वो रास्ता बता रहे हैं। इसीलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं होत न भूतल भाव भरत को, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को, अचर सचर कर अचर करत को। अगर श्री भरत जी का भाव न होता तो अचर को सचर बना देना, जड़ को चैतन्य बना देना, चैतन्य को जड़ बना देना, ये चमत्कार कौन करता? ये श्री भरत जी के प्रेम का चमत्कार है। रास्ता भुला देने वाले रास्ता बता रहे हैं और रास्ता बताने वाले रास्ता भूल गए हैं। ये भगवान के मिलन की अद्भुत राह है। श्री भरत जा रहे हैं, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। पावन हेतु पतित पावन, पतित पावन को सावन जैसी बरस रही अखियां, सावन जैसी बरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। तरस गई अखियां, मिल जाओ राम। मिल जाओ राम, मिल जाओ राम। किए जाहि छाया जलद सुखद बहई बरबात, तस्मग भयउ न राम कहाँ जस भा भरत ही जात।
भरत जी के पांव में कोई कांटा नहीं लगा, लेकिन श्री राम जी के पांव में कांटे लगे। तभी तो लिखा है, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के बैठ विलंब नो कंटक काढ़े। श्री राघवेंद्र के कमल कोमल पगतल में कंटक चुभे, पर श्री भरत जी के पांव में कांटा नहीं लगा। क्यों? मानो भगवान ने पृथ्वी माता से कह दिया कि कांटे लगे तो मेरे चरणों में लगे, मेरे पीछे भरत आ रहे हैं, उनके पांव में कांटा न लगे। कहा क्यों? कि अगर श्री भरत के पांव में कांटा चुभेगा तो लोग यही कहेंगे कि भगवान के पीछे पीछे चलने वालों के पांव में भी कांटे लगते हैं। कम से कम मेरे पीछे मुझे पाने के लिए चलने वालों के पांव में कांटे न लगे, बल्कि उनके चरणों के कांटे तो मैं अपने चरणों में स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो लें, जिनको की मजबूरी ये हालात ने रोने न दिया। भगवान कहते हैं भरत के चरणों के कांटे भी हमारे पांव में लग जाए। रास्ते में कोई मिल जाता है, ऋषि आश्रमों में होते पिंजड़े में ऋषि भरत को देखकर कहते हैं, मनते नहीं केवल अंग होते, रंगिगे जे राम ही के रंग में। भगवान से मिलने जा रहे हैं, तोते कहते हैं हम पंखौ पाए परे पिंजरा, किम जहां ही चले इनके संग में। हम भी मिलना चाहते हैं। रास्ते में जो मिलता है श्री भरत उसी के चरणों में प्रणाम करते हैं। करी प्रणाम पूछहि, ते ही करी प्रणाम करे प्रणाम पूछे। केहि बन राम लखन वैदेही, करे राम लखन वैदेही पूछे। करी प्रणाम पूछे पूछे पूछे। जो भी रास्ते में आता हुआ पथिक दिखाई दिया उसी के चरणों में गिर गए। वो घबराकर खड़े हो जाते हैं। एक भील आ रहा था, लकड़ी का गट्ठर सिर पर रखे, और भरत जी उसी के चरणों में गिर गए। उसने गट्ठर गिरा दिया, हाथ जोड़ के बोला, सरकार आप ऐसा कर रहे हैं, हमारा आपसे क्या नाता है? श्री भरत जी ने कहा, लेकिन हमारा आपसे नाता है, क्योंकि आपका वन से नाता है और वन से हमारे जीवन सर्वस्व राम जी का नाता है। इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि ही बन राम लखन वैदेही। श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री जानकी माता किस वन में है? के ही बन। लकड़हारा बोला, आप उन्हीं के बारे में तो नहीं पूछ रहे जो बिल्कुल आपके ही जैसे हैं। बय बप वरन रूप सोई आली। श्री भरत जी के नेत्र भर आए। आप तो उन्हीं के बारे में बताओ।
मेरे जैसे भला वे कैसे होंगे। अब लकड़हारे की आंखें बरसने लगी कि एक दिन मैं लकड़ी लेकर वन से आ रहा था, तब तक मैंने देखा, आहा, नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम श्री राम, नील नीरज श्री राघवेंद्र को देखा। अधरों पर मंद मधुर मुस्कान, भाल पर तिलक, नील कमल की आभा को अपहृत करने वाला दिव्य स्वरूप, हाथ में धनुष, तूणीर में बाण, बलकल वसन धारण किए हुए, माथे पर जटाजूट देखकर मैंने जो देखा तो मैं देखते ही रह गया। ऐसा दृश्य, ऐसा स्वरूप मैंने आज तक नहीं देखा था। लकड़ी का गट्ठर कब गिर गया मुझे पता ही नहीं लगा, नेत्रों से आंसू बरसने लगे। मैं देख रहा था आहा, उन तरुण तपस्वी को। तब तक मृगमाला दिखाई दी, हिरणों का समूह, और हिरणों के समूह को देखकर उन तरुण तपस्वी ने तूणीर से बाण निकालकर धनुष पर चढ़ाया। मुझे लगा कि अब इन तपस्वी कुमार की और इन मृगों की भागदौड़ होगी, मैं देखूंगा। लेकिन आश्चर्य, मृग भागे ही नहीं, मृग वहीं खड़े खुली आंखों से राम जी का दर्शन कर रहे हैं। वे बाण की तरफ नहीं देख रहे हैं, वे राम जी की तरफ देख रहे हैं। किसी ने कहा कि तुम बाण से डरते नहीं हो? हिरण बोले, हम बाण की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम उसकी तरफ देख रहे हैं जिसके हाथ में बाण है, और जिसके हाथ में बाण है वो हमारे नाथ हैं। मैंने सुना था पानी के जहाज से यात्रा करने वाले लोग उस समय भय से कांप गए जब भयंकर तूफान के कारण जहाज के डूबने की स्थिति आई। अब डूबे तब डूबे। ऐसे में तो जो भक्त नहीं होते हैं वो भी, राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, दुर्गा जी, गणेश जी, जिसका जो इष्ट देव पुकारे हैं। कुछ लोग बोले कि हम मानते तो किसी को नहीं, लेकिन आज जो भी हो सो सहायता कर। सब घबरा रहे थे, लेकिन एक आदमी बिल्कुल चुप। उसकी पत्नी ने सोचा कि ये इनको दुख ज्यादा बैठ गया, ये पगला गए। तो पत्नी ने हिलाया, कैसे हो, देखो सब लोग कांप रहे हैं, जहाज डूब रहा है और तुम कुछ नहीं, ऐसे शांत बैठे हो। पत्नी ने पत्नी की ओर देखा और जेब से रिवॉल्वर निकाली, कारतूस लगाया, पत्नी की छाती पर अड़ा दिया। पत्नी डरी नहीं। पत्नी बोली, तुम भी अजीब हो, ऐसे में भी तुम्हें ये मजाक सूझ रहा है, छाती पर रिवॉल्वर क्यों लगाई? पति ने कहा, तुम डरती नहीं हो? इस रिवॉल्वर में कारतूस है और एक क्षण में तुम्हारे प्राण जा सकते हैं, और तुम्हारी छाती पर रिवॉल्वर लगा है तो भी तुम्हें डर नहीं लग रहा है? पत्नी बोली, डर क्या, रिवॉल्वर तो मेरे प्राण ले सकती है, लेकिन रिवॉल्वर जिसके हाथ में है वो मेरा प्राणपति है, वह मेरी रक्षा करेगा, इसलिए मैं रिवॉल्वर से नहीं डर रही हूं। उसके पति ने कहा कि यही मेरा उत्तर है कि जो तूफान देख रहे हैं वो डरे, मैं उसे देख रहा हूं, ये तूफान जिसके हाथ में है मैं उसका हूं, तो डर क्या। हिरण भी कह रहे हैं कि हमें डर नहीं है, क्योंकि धनुष बाण राम जी के हाथ में है। बाण को देखकर नहीं भागे। अच्छा, फिर एक बात और है, भाग कर जाएंगे कहां? जब भगवान ही बाण लिए हैं तो अब कहां जाएंगे? पर प्राण तो जाएंगे ही। तो हम भगवान की ओर देख रहे हैं कि प्राण भी जाएं तो आपको देखते देखते जाएं, और किसी को बुरा ना भला देखना है, और हमें तो तेरा फैसला देखना है। भगवान ने हिरणों को भागते नहीं देखा, अपलक निर्निमेष नयनों से अपनी ओर निहारते देखा। बाण उतार लिया धनुष से, तूणीर में रख लिया। पीछे से लता जाल को चीरते हुए प्रिया जी प्रकट हो गई।
श्री जनक नरेंद्र नंदनी माता जानकी। और माता जानकी जी ने राम जी को देखकर कहा बस बस आर्य पुत्र हो चुकी मृगया हो चुकी, आपके बस का नहीं है। और जो हिरणों ने जानकी माता को देखा तो ऐसे दौड़ पड़े जैसे बालक अपनी माता को घेर लेते हों। चारों तरफ से हिरणों ने श्री जानकी जी को घेर लिया, आंसू बहा रहे हैं, जानकी जी की ओर देख रहे हैं। और श्री सीता माता प्रत्येक हिरण के माथे पर हाथ रखती हैं। यह दृश्य जो मैंने देखा वो लकड़हारा कहता है मैं देखता ही रह गया। मैं दूसरे दिन भी गया कि इस जुगल जोड़ी को मैं कल भी देखूंगा, लेकिन तब तक वो कहीं और चले गए थे। तब से मैं भी उनको खोज रहा हूं, कहां है कहां है। ते प्रभु समाचार सब कहां ही, भरत ही देख परम पद लाहि। कौन गली गए बता दो, कौन गली गए बता दो, कौन गली गए कौन देखो भैया, चित्रकूट समीप आ गया। श्री भरत जी ने जो चित्रकूट का दर्शन किया, राम शैल शोभा निरखि भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाए जिम सुखी सिराने नेम। नेम की निवृत्ति होने पर जैसे साधक सुखी हो जाता है, श्री भरत जी राम शैल शोभा निरखि। सब मंदाकिनी गंगा के इस पार ही ठहर गए। देखो श्री तुलसीदास जी महाराज की एक शैली है, वे जब रावण आदि राक्षसों का वर्णन करते हैं तो वहां लिखते हैं वहां निशाचर राई शशंका, वहां निशाचर रावण के लिए क्या लिखा है? पता होगा आपको क्या लिखा है रावण के लिए? वहां निशाचर राही सशंका।
दूसरी बात, वहां दूत एक मरम जना, वहां दूत एक मरम जना, रावण के लिए लिखते वहां, और राम जी के लिए वहां नहीं, यहां 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 प्रात जागे रघुराय, यहाँ प्रात जागे रघुराय, यहाँ प्रात जागे, यहाँ प्रात रघुराय, यहाँ प्रात जागे रघुराय, यहाँ प्रात जागे, यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर, यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर, यहाँ 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 राम जी के लिए क्या लिखा, यहाँ, और रावण के लिए वहां। इसका मतलब रावण वहां और राम जी यहां। श्री तुलसीदास जी तो साफ साफ बात कहते कि रावण वहीं रहे तो अच्छा, यहां तो राम जी रहे, यहां राम जी और रावण वहां। और यहां कहने का यह भी अर्थ है कि हम राम जी के ही पक्ष में, यहां राम जी, हम राम जी की तरफ है और रावण की तरफ नहीं। क्यों? रावण वहां, ये रावण वहीं रहे। लेकिन आप आश्चर्य करोगे कि एक जगह श्री तुलसीदास जी यह क्रम बदल दिया। राम जी के लिए क्या लिखने लगे, वहां राम रजनी अवशेषा, वहां राम रजनी, राम रजनी, वहां राम रजनी अवशेषा, रजनी रजनी वहां राम रजनी। राम जी के लिए क्या लिखा, वहां राम रजनी अवशेषा, जागे सीय सपन अस देखा। राम जी कहां, वहां। अद्भुत है तुलसीदास जी, कभी रावण के लिए वहां लिखते हैं, अब राम जी के लिए लिख दिया वहां। लेकिन भरत जी के लिए क्या लिखते हैं, यहां भरत सब सहित सहाय, यहां भरत सब
सहज सब सहज सहज सब। यहां भरत राम जी के लिए वहां और भरत जी के लिए यहां। ये अंतर क्यों किया? श्री तुलसीदास जी बोले सुनो, एक और राम जी हो दूसरी ओर रावण, तो हम राम के लिए वहां लिखते हैं, राम जी के लिए यहां। लेकिन एक और श्री भरत हो दूसरी ओर श्री राम, तो हम राम जी के लिए वहां लिखते हैं, भरत जी के लिए यहां लिखते हैं। अरे सो तो ठीक है, लेकिन भरत जी के संग तो बड़ी भीड़ है। आप भरत जी की तरफ हो गए, यहां भरत, तो आप तो साधु, आपको भीड़ भाड़ से क्या मतलब? भीड़ भाड़ में काहे को रहते? श्री भरत जी के साथ क्यों? श्री तुलसीदास जी ने कहा कि हमारे लिए भीड़ ठीक है। क्यों? खरा सिक्का तो अकेला ही चल जाता है, खरा सिक्का अकेला चल जाता है, पर खोटा सिक्का तो खरे सिक्कों की भीड़ में ही चलता है। राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो। मैं तो खोटा सिक्का हूं, इसलिए भीड़ ठीक है। भरत जी की तरफ भीड़ है, इसी भीड़ में चल जाए। मेरो भलो कियो राम आपनी भलाई मोस। भगवान जैसा हितैषी कौन, मेरे जैसा द्रोही कौन। पाथ माथ चले तृण तुलसी त्यों नीचो, बूढ़त ना बारिता ही जान आप सींचो। लकड़ी पानी के ऊपर चढ़कर चलती है, पर पानी लकड़ी को डुबाता नहीं है। अच्छा, कभी आपने सोचा जरा सा कंकड़ डाल दो तो पानी डुबा दे, लोहे के टुकड़े को डुबा दे, चाहे जिस चीज को डुबा दे, पर लकड़ी को नहीं डुबाता। पूछा कि लकड़ी को क्यों नहीं डुबाते? पानी ने उत्तर दिया, जल नहीं भोरत काठ को कहो कहां की प्रीति। पानी ने उत्तर दिया, अपनों सींचो जान के यही बढ़न की रीत। पानी कहता है जिस लकड़ी को सींच सींच कर हमने ही बड़ा किया हो, अगर हम ही डुबा देंगे तो बड़प्पन कहां रहेगा। श्री राम जी नहीं डुबाते हो, मैं यही सब नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हटता है नशा। उसी के सिर पर चढ़कर मैं तो खोटा हूं। श्री भरत जी की तरफ। अब भरत जी चले राम जी से मिलने। सबको मंदाकिनी गंगा के किनारे ठहरा दिया, यहीं रहो, मैं राम जी से मिल लूं फिर आपको मिलाऊंगा। माता की करनी याद आती है, पांव धीरे धीरे चलने लगते हैं। भगवान का स्वभाव याद आता है, पांव जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। भरत दसाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। श्री भरत जी की दशा वैसी है, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी, कि पानी का प्रवाह पूरब की ओर चलता हो तो मछली उल्टी चलती है, पश्चिम की तरफ जाती है। पर मछली उल्टी चले तो भी पानी सहन करता है, क्योंकि मछली की शरण जल है। जो जाकी सर नहीं रहे ताहे ताहे की लाज, और मीन धार सन्मुख चले बहे जात गजरा। इस धारा में बड़े बड़े हाथी बह जाते हैं, मछली उस धारा में भी उल्टी चलती है। भरत जी चल रहे हैं राम जी की तरफ और मन जा रहा है अयोध्या की तरफ। अवध में जो हुआ, श्री भरत सोचते हैं, राम
लखन सिया सुनि मम नाम उठी जनि अनत जाहि तजि श्री सीताराम लक्ष्मण मेरा नाम सुनकर वो जगह ही छोड़कर न चले जाएं। भरत जी, जब आपको लगता है क्या श्री सीताराम आपका नाम सुनकर जगह छोड़कर चले जाएंगे? क्या राम जी का स्वभाव ऐसा है? नहीं नहीं, राम जी का स्वभाव तो ऐसा नहीं, पर भरत जी कहते मेरा नाम ऐसा है। मेरे नाम ने जब भगवान को श्री अवध में नहीं रहने दिया तो यहां कैसे रहे? तो आप क्यों जा रहे हैं? मोरे शरण राम की पनही, मोरे शरण राम की पनही, मोरे शरण राम सुस्वामी दोष सब जननी, हो राम हो रे राम जी के श्री चरण कमलों की जूतियां ही मेरी शरण है। अच्छा को कितनी अद्भुत बात कही, राम ही की पनही। पनही बिचारी जहां छोड़ दो वहीं पड़ी रहती है। चरण भले ही पनही को छोड़कर चले जाएं, पर पनही चरणों को छोड़कर नहीं जाती। वो बनी ही चरणों के लिए है, चाहे छोड़ो चाहे स्वीकार करो। आप लोग कथा में बैठे हैं, अपने अपने जूते उतार दिए है ना, और कथा के बाद चरण ही तो जाएंगे जूतों के पास, जूते तो आएंगे नहीं, चरण जाएंगे। अच्छा जूतों को जहां छोड़ दो वहीं पड़े मिलेंगे कि नहीं? वहीं। वो बेचारे कहीं चलकर नहीं जाते। अगर वो चलकर जाने लगे तो कथा के बाद भी कई लोग खड़े रहे, भैया क्यों खड़े? बोले हमारे कहीं घूमने गए, आ जाए तब। पर वो कहीं चलकर नहीं जाते। ये बात अलग है कि कोई चलाने वाला मिल जाए तो चल भी जाते हैं, बड़ी बड़ी जगह चलते हैं, जैसे इसके बिना काम ही ना चलता हो। और चले ही नहीं जाते, किसी किसी के चले भी जाते हैं। आपने देखा होगा जूते की आंख नहीं है, पर जूता पहनने वाले की आंख है। जूता पहनने वाला जब जूते में पांव डालता है तो जूता ही ये बता देता है कि हम आपके नहीं हैं। बिनु आंखन की पाने ही पहचानत लखी पाए। बिना आंखों की पनही भी पांव को पहचानती है। तो कोई ईमानदार होगा तो पांव बाहर निकाल लेगा कि हमारा नहीं है जूता। और ईमानदारी से कोई रिश्ता नहीं तो जूते से ही कहेगा कि तुम हमारे हो या ना हो, पर हम तुम्हारे हैं। भरत जी कहते मैं राम जी की जूतियों मेरी शरण है। चाहो नहीं कुबेर कोस बेर एक सुरेश पद, चाहो नहीं ज्ञान में ज्ञानी कहाओं में, चाहो नहीं योग ध्यान धारणा समाधि होते, जन्म मरण व्याधि रहता अविचल पद पाओ में। उर्मे राजेश बस एक अभिलाष शेष ताई कर जोर निज नाथ को सुनाओ में। और जहां पे मड़ रावे मन मधुप मुनि सन के, उन मंजू पर कंजन की पनही बन जाओ मैं। मोरे शरण राम ही की पनही।
तभी निखादराज ने मानो भरत जी को सो निद्रा से जगा दिया हो। क्या वो निखादराज नाथ देखी यही बिटप विशाला पाकरी जम्बो रसाल तमाला। नाथ देखिए बिटप विशाला पाकरी जम्बो रसाल तमाला। दिन तरवरन मध्य बट सोहा दिन तरवरन मध्य बट सोहा। मंजू विशाल देखी मनमोहा। मंजू विशाल देखी मनमोहा। बट छाया बेदिका बनाई सिय निज पानी सरो पानी सरो वेदी पर साधु समाज। वेदी पर साधु समाज। सिय सह राजत रघुराज। सिय सह राजत रघुराज। सिय सह राजू सिय सहित राजत रघुराज। सिय सहित राजत रघुराज। सिय सहित राजत रघुराज। वेदी वटवृक्ष के नीचे श्री जानकी माता के कर कमलों से निर्मित और उस वेदी पर मुनि मंडली के मध्य में श्री सीताराम जी विराजमान है। तब केवट ऊंचे चढ़ाई धनुष यज्ञ वेदी स्थान है श्री गंगा के किनारे श्री चित्रकूट में ऊंचाई पर है। वहीं से मानो निखादराज ने वो स्थल बताया था। तब केवट और कितनी दूरी है, वो वृक्ष देखो, वो वृक्ष देखो, वो उनके बीच में वट वृक्ष देखो, वट वृक्ष के नीचे। लेकिन श्री भरत भूल गई दूरी कितनी है। करत प्रणाम चले दो भाई। करत प्रणाम चले दो भाई। कहत प्रीति सादर कहत प्रीत सादर सचाई। दोनों भैया प्रणाम करते चले धरती पर गिरकर साष्टांग दंडवत, फिर उठकर खड़े हुए, फिर दंडवत, ऐसे प्रणाम करते श्री भरत जी जा रहे हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं इनके दोनों भाइयों के प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती माता को भी संकोच है। कहत रीति सारद सकुचाई। अब भरत जी ने राम जी को देखा, इतना सुंदर रूप, बल कल वसन जटिल तनु श्यामा। जनु मुनि वेश कीन रति कामा। जनु मुनि वेश कीन रति कामा। बल कल वसन जटिल तनु श्यामा। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा। जनु मुनि वेश कीन रति कामा। जनु मुनि वेश कीन रति कामा। श्री भरत के नेत्र भरे और मुझे लगता है कि भरत जी को चारों फल मिल गए। प्रयाग में एक भी नहीं चाहे, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, लेकिन चित्रकूट में चारों फल। जैसे ही प्रवेश किया, हरसई निरखी राम पद अंका।
अर्थ का उदाहरण दिया, मानव पारस पाए रंका। और जब प्रवेश किया आश्रम में तो मोक्ष का उदाहरण दिया, करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। और जब श्री सीताराम जी का दर्शन किया तो काम का उदाहरण दिया, जनु मुनिवेश कीन रति कामा। और भरत जी ने इस प्रसंग के अंत में जब आज्ञा मांगी है, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, तो सेवा धर्म कठिन जग जाना, धर्म मिला, चारों फल मिल गए। श्री भरत देख रहे हैं, रघुराज बिलोक लिए जब ते तब नेह न देह समारन दे, तज धीरज बोल उठी वरुणी, पग नीरज की रज झारन दे। पर पुतली कहे सामने से हट जा, तो असुआ कहे पाए पखारन दे, और पलकें कहे झांप ले राघव को, तो अखियां कहे और निहारन दे। पर वाणी जीत गई। वाणी ने क्या कहा, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लपटी की नाई, भूतल परे लपटी की नाई, भूतल परे लपटी की नाई। श्री भरत पाई माम पाई माम पाई माम कहकर लकड़ी की तरह भगवान के चरणों में गिर गए। और आश्चर्य भगवान ने नहीं सुना, जबकि कहा तो यह गया कि चींटी के पग नूपुर बाजे, चींटी के पग नूपुर बाजे, वह भी साहब सुनता है। फिर ये पाहिमाम पाहिमाम नहीं सुना श्री भरत जी का? कैसे सुने? जब से भरत जी का नाम सुना है, भगवान श्री राम की भाव समाधि लगी है, भीतर भरत से मिलना हो रहा है, बाहर की आवाज सुने कौन? लेकिन सुन लिया किसने? श्री लक्ष्मण जी ने। वचन सप्रेम लखन पहिचान, वचन सप्रेम लखन पहिचान, वचन सप्रेम लखन कर प्रणाम भरत जी, भरत जी जान, भजन सप्रेम लखन लखन। श्री लक्ष्मण जी ने पाई माम शब्द सुना, समझ गए श्री भरत भैया। अब तो लक्ष्मण जी को इतनी गिलानी हुई कि हे भगवान, इसी भागवत मूर्ति के लिए मैं कुटिक को बंधु कह रहा था। अब आप विचार करना, श्री लक्ष्मण जी राम जी की ओर चले। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री लक्ष्मण जी अब तक बहुतों के पास गए तन से, पर मन से श्री राम जी के पास गए। सुमित्रा मैया के सामने भी गए, तो जाए जननी पग नायव माता, लेकिन मन कहां? मन रघुनंदन जाने की साथा। पर आज श्री राम जी के पास लक्ष्मण जी तन से जा रहे हैं। उत साहिब सेवा बस जोरा। राम जी किधर? उधर। भरत जी का बंधु स्नेह सरस यही ओरा। इधर भरत जी, उधर राम जी। और जब राम जी की तरफ लक्ष्मण जी चले तो श्री भरत जी की ओर से पीठ हो गई। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आपने भी भरत जी को पीठ दिखा दी। लक्ष्मण जी सजल विलोचन होकर बोले, मैं भरत भैया को मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, इसलिए पीठ दिखा दी। मैं क्या मुंह दिखाऊं?
इसी मुँह से मैंने उन्हें कुटिल और कुबंध कहा है। भागवत अपराध हो गया। राम जी के चरणों में प्रणाम किया लक्ष्मण जी ने। श्री लक्ष्मण जी के नयन जल से भगवान के चरण भीगे। भगवान राम ने कहा, भाव समाधि भंग हुई। भगवान ने कहा, लक्ष्मण प्रणाम कैसा, ये तुम प्रणाम क्यों कर रहे हो? बड़ों बड़ों की बोलती बंद कर देने वाले श्री लक्ष्मण की बोलती बंद है, नेत्र प्रेम जल से भरे हैं। भगवान ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारे नेत्रों में आंसू, ये प्रणाम क्यों? श्री लक्ष्मण जी इतना ही बोल सके, प्रभु मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूं, कोई प्रणाम कर रहा है। कौन? श्री लक्ष्मण जी कहते, कहत सप्रेम नाई मही माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे रघुनाथ जी, श्री भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। परम धीर गंभीर राघवेंद्र को अधीर होते आज देखा। श्री भरत का नाम सुनकर श्री तुलसीदास जी कहते हैं, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। प्रेमाधीर हो गए श्री राम। कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। कहीं पीतांबर गिरा, कहीं धनुष, कहीं बाण, कहीं तरकश। किसी ने कहा कि प्रभु आपने सब गिरा दिया, धनुष बाण क्यों गिरा दिए? धनुष बाण तो आपके शस्त्र हैं। भगवान ने कहा कि राम के आगे बड़ों बड़ों ने अपने हथियार डाल दिए, लेकिन भरत वो हैं जिनके आगे आज राम ने भी अपने हथियार डाल दिए। और छोड़े तो कोई तब जब होश हो, ये चारों चीजें नीचे गिर गई। कंधे पर धनुष बाण, तूणीर में तो कंधे पर तूणीर, कंधे पर पीठपट, कंधे पर, इन चारों को लगा। भरत ऐसे परम भागवत को लकड़ी की तरह धरती पर गिरे हैं, और एक हम हैं जो भगवान के कंधे पर चढ़े हैं। तो मानो ग्लानि से गलकर कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। और राम जी को तो उठते देखा और उठाते देखा। उठे राम सुनी सुनी उठे राम जी उठे और भरत जी को बरवस लिए उठाई उर। श्री भरत जी को जबरदस्ती उठा लिया। भगवान इतने ही बोल सके, भरत मैं भी तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हूं, तुम उठो, मैं तुम्हें उठा रहा हूं, हृदय से लग जाओ। श्री भरत ने यही कहा कि प्रभु मैं गिर सकता हूं, उठ नहीं सकता। गिरना जीव का स्वभाव है, पर गिरे हुए जीव को उठाकर हृदय से लगा लेना तो भगवान आपका स्वभाव है। मैं लकड़ी की तरह गिरा हूं, और प्रभु लकड़ी अपने आप गिर सकती है, उठ नहीं सकती, क्योंकि लकड़ी निर्बल होती है। श्री राम जी ने कहा कि लकड़ी का तो बल बताते हैं लोग, प्रभु वो बल लकड़ी का नहीं, उन हाथों का होता है जिन हाथों में लकड़ी होती है। आप ही उठा लें। राम जी ने उठा लिया श्री भरत। कैसे? बरवस लिए उठाई लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी लखी बिसरा सब ही अपान। श्री भरत और राम जी मिले, सब अपनी अपनी सुधि भूल गए। अच्छा देखो भैया, एक अद्भुत उपमा दी है। नदी समुद्र में मिल जाए तो नदी न रहे, समुद्र तो रहता है। पर यहां तो ऐसे मिले कि न नदी बची न समुद्र, न भरत जी न राम जी। फिर बचा क्या?
राम जी भरत जी से मिलने चले और भरत जी राम जी से मिलने चले, तो राम जी भरत जी से मिलकर राम जी नहीं रहे और भरत जी राम जी से मिलकर भरत जी नहीं रहे, तो फिर रहा क्या? तब तुलसीदास जी कहते हैं परम प्रेम पूर्ण दो भाई। ये प्रेम की परिपूर्ण दशा, परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। मन बुद्धि चित्त ने अहम, ये अहम का भी भाव नहीं रहा, अहम इति यह भी विस्मृत हो गया। और वह प्रेम की दशा गोस्वामी पूज्यपाद श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा, प्रेम उधर से चला, प्रेम उधर से चला, इधर से प्राण सिधारे, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। और एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, पता नहीं कब किसमें कौन समाया। प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया, तो पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। मिलनी प्रीति किमि जाहि बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। श्री राम जी भरत जी के मिलन की बात मैं कैसे कहूं? सो मैं कुमति कहूं कहीं भांति, बाज सुराग सुराग सुराग, बाज सुराग की गांडर ताती। अब दशा ये को किछु कही न, को किछु पूछा, को किछु कही न, को किछु पूछा। प्रेम भरा मन निज गति पूछा, प्रेम भरा निज गति पूछा। कोई कुछ नहीं कह रहा है, कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, वे तो इस भाव में रम गए, और रम गए तो ठहर गए, रह गए। और हम लोग भी इसी भाव से मानस को देखें और इस मिलन के भाव रस में ठहर जाएं। राम अस मानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भई कवि बुद्धि विमल अवगाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। इसी के साथ यह वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अर्पित। और श्री भगवान नाम संकीर्तन विश्व वंदनीय विभूति पूज्यपाद परम संत परम भक्त श्री मुरारी बापू जी के द्वारा जो संकीर्तन होता है, उसी मस्ती का आनंद हम लोग लें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम हरे राम राम सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम
श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, भगवान के अनुग्रह विग्रह श्रद्धेय संतजन, वंदनीय विद्वज्जन, विशिष्टजन, संगीत के द्वारा भगवान की कथा में रस माधुरी की सृष्टि करने वाले कलाकार बंधुजन और भगवत कथा का ऐसा भव्य आयोजन करने वाली यह श्रद्धामयी समिति और उसके सभी सम्मानित सदस्यगण, आप सबके प्रति मैं भगवत भाव से सादर प्रणाम करता हूँ। निवेदन करता हूँ श्री हनुमान जी महाराज आधिराज की मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से श्री सीताराम गुण गाथा का गायन श्रवण लाभ हम लोग प्राप्त करें। उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम